Department of Bioinformatics and Computational Biology. In this lab session, we will discuss about primer designing. इस जो लैब है इसकी मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्राइमर को हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल। सो हम NCBI का जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल है प्राइमर ब्लास्ट के नाम से उसको डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरह उसको यूटिलाइज करके हम प्राइमर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द मेन लर्निंग आउटकम नंबर 1, टू फेमिलराइज विद बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर प्राइमर डिजाइनिंग। जो हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टूल्स अवेलेबल होंगे उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल स्पेसिफिकली हमारे पास प्राइमर डिजाइनिंग के लिए अवेलेबल हैं। नंबर 2, टू एनालाइज एंड एवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ प्राइमर्स। उनमें से जो हमारे पास प्राइमर जनरेट करेगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल उनमें से सुटेबल कौन सा है। और अगेन द लास्ट वन, टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द रिजल्ट। इसी रिजल्ट को हमने एनालाइज करना है और उसको हमने देखना है कि कौन सा जो प्राइमर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ने हमें डिफरेंट प्राइमर्स बना के दिए उनमें से ऑप्टिमल पेयर हमने फिर कैसे निकालना है। तो वो चीजें भी हम इस में डिटेल में देखेंगे। अच्छा, नंबर 1, प्राइमर होते क्या हैं। सो प्राइमर इज अ शॉर्ट सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड व्हिच इज यूज्ड इन मेनी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जो PCR में और DNA सीक्वेंसिंग में भी यूज होते हैं। एक्चुअली प्राइमर्स आर डिजाइन्ड टू हैव अ सीक्वेंस व्हिच इज रिवर्स कंप्लीमेंट ऑफ रीजन और अ टारगेट DNA टू व्हिच वी विश द प्राइमर टू द एनील। PCR के बारे में आप लोगों को डिटेल में पता होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज करते हैं PCR, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन भी जिसे हम कहते हैं। सो अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर रैपिडली प्रोड्यूसिंग मिलियन टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट। एक सेगमेंट ऑफ DNA की जब हमें मिलियंस या बिलियंस भी कॉपीज हमें चाहिए होती है तो हम PCR को यूज करते हैं इसमें। तो नंबर 1, रूल्स। अब रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम प्राइमर को डिजाइन करेंगे तो बेसिक रूल क्या होंगे। वो प्राइमर के लिए कि ये रूल जब फॉलो करेगा तो तब वो एक सुटेबल प्राइमर बनेगा। नंबर 1, उसकी लेंथ जो है रूल डिजाइन, जब ये रूल हम फॉलो करेंगे तो जो प्राइमर हमारे पास बनेगा वो एक इनमें से सुटेबल और ऑप्टिमल प्राइमर बन सकता है। कम से कम ये रूल तो हमें फॉलो करनी ही होंगे। सो नंबर 1, लेंथ जो भी आपने सीक्वेंस उठाना है उसकी 18 से लेकर 24 तक बेसिस उसमें होने चाहिए। इससे कम होंगे तो आपकी ऑप्टिमल प्राइमर्स मुश्किल है कि बन जाए। GC कंटेंट उसमें से कितना होना चाहिए, 40 to 60% GC कंटेंट उसमें मस्ट होना चाहिए। ठीक है, 40 to 60% लाजमी है। अच्छा, फिर उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर भी हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो मेल्टिंग टेम्परेचर 15 to 60 डिग्री होना चाहिए। सेल्फ कंप्लीमेंट्री होना चाहिए और क्रॉस डिमर होना चाहिए। इसके बारे में भी हमारे पास प्राइमर डिजाइनिंग हो जाएगी तो इसमें भी हम देखेंगे सेल्फ कंप्लीमेंट्री क्या होता है और क्रॉस डिमर इसमें क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट टू रिट्रीव सीक्वेंस एंड डिजाइन अ प्राइमर्स। इस तरह हम रिट्रीव करेंगे NCBI से कोई सीक्वेंस जिसके लिए हमने प्राइमर को डिजाइन करना है किसी भी स्पेसिफिक जीन के लिए, और फिर सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे काम करना है डिजाइन प्राइमर। सो ये हमारे पास है NCBI। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप नॉर्मली इसी लिंक पे जाते हैं, NCBI आपके पास ओपन हो जाता है। सो NCBI को हमने देखना है। NCBI से जो हमने जीन को रिट्रीव करना है। अब करंटली इसमें मैंने एज एग्जांपल जो जीन यूज किया है वो है SLC 24A4 जीन। तो इसके हम प्राइमर डिजाइन करेंगे इन डिटेल। सो आई होप कि आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा कि कैसे हम एक एक्सॉन को सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली टू डिजाइन अ प्राइमर। मैं क्विकली एक रिव्यू फिर भी दे देता हूँ कि एक्चुअली हमने इसमें किया क्या है। प्रीवियसली जो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें आप लोगों को नजर आई होंगी कि किस तरह हमने सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जीन नाम लिख देना है, फिर अगेन यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको विश होगी, जो भी जीन आपने सीक्वेंस करना है। होमोसेपियन के लिए हम कर रहे हैं, आप किसी और स्पीशीज के लिए कर रहे हैं तो उसी के लिए देख लें। यहाँ पे ये होमोसेपियन है
तो आप कोई भी स्पीशीज यूज कर सकते हैं इसमें। सो नेक्स्ट अब आपने फिर इस पे जब आप क्लिक कर लेंगे होमो सैपियन 1 पे, सो रेफरेंस सीक्वेंस जीन, ये साइड पे जो राइट बार नजर आ रहा होता है, राइट पूरे इसमें आप लोगों को ये रेफ सीक्वेंस जीन के नाम से आएगा, तो इस पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास जो चीज आएगी वो ये चीज आएगी कि ये फास्टा एंड जीन बैंक डिटेल, तो आपने फास्टा पे क्लिक कर लेना है। फास्टा पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, इसमें आपने जीन बैंक पे जाना है। जीन बैंक के बाद आपने हाईलाइट सीक्वेंस फीचर्स को करना है, इसमें आपको जो जितने भी सीक्वेंस फीचर्स होते हैं इसमें वो हाईलाइट्स कर देगा आपको, जैसे कि ये CDS, एक्सोन, जीन, मैट पेपर, ये सारे। अब इसमें हमें एक्सोन चाहिए तो आपने एक्सोन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट एक्सोन अब हमें 12 चाहिए, 12 में इसलिए सिलेक्ट कर लूँ, इसमें से 17 टोटल एक्सोन है, किसी के कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें से जो हमारे पास GC कंटेंट है वो उसी रूल के मुताबिक आ रहा है। और दूसरा इसमें यह है कि ये थोड़ा सीक्वेंस बड़ा है तो हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे स्पेसिफिकली प्राइमर डिजाइनिंग के लिए ठीक है ये वाला। सो इसके बाद आपने इस फास्टा पे क्लिक कर लेना है, आपके पास ये फास्टा सीक्वेंस आ जाएगा जिसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो अब इस सीक्वेंस को हमने डायरेक्टली यूज नहीं करना होता, बेसिकली हम इसमें प्रीवियसली कुछ अब ये तो हमारे पास कोडिंग एक्सोनिक रीजन होता है ना, एक्सोन है। सो अब इसमें हम स्टार्ट में और एंड में कुछ इंट्रोनिक रीजन भी ऐड कर लेते हैं। सो इस इंट्रोनिक रीजन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इसको हम देखते हैं। ओके, सो ये हमारे पास सीक्वेंस है एक्सोन 24 जो कि SLC 24 A4 जीन का है, होमो सैपियन 1। सो इसको हमने, जैसे मैंने कहा प्रीवियसली, आपको ऐसे ही इसको कॉपी करके या डाउनलोड भी कर सकते हैं। कॉपी करके आप वर्ड पैड में, MS वर्ड किसी भी या नोट पैड में आप इसको, वर्ड पैड ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि इसमें हमने हाईलाइट करने होते हैं डिफरेंट सीक्वेंस, मैं डिटेल में भी बताऊंगा इसमें। सो इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दें वर्ड पैड में। अच्छा, अब हमें प्रीवियसली भी मैंने कहा कि हमें चाहिए होंगे एंट्रोनिक रीजन, इसके स्टार्ट में हमें कोई एंट्रोनिक रीजन ऐड करने होंगे यहाँ पे, और एंड पे भी एंट्रोनिक रीजन ऐड करने होंगे। अब ये तो एक्सोनिक पार्ट है, तो एंट्रोनिक रीजन ऐड करने के लिए लेट्स सपोज मैं कोई 200 बेसिस ऐड कर लेता हूँ, मैं इस 8 को 6 कर देता हूँ कि 200 आप इसके स्टार्ट में ऐड कर दो और एंड में भी एंट्रोनिक ऐड कर दो। मैंने फिर क्या करना है, क्लिक करना है अपडेट व्यू पे। अब ये देख लें, अपडेट व्यू के बाद हमारे पास सीक्वेंस इसमें ज्यादा हो गए। अब हमने करना ये है कि इसको भी कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके वर्ड पैड में मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसे ले आता हूँ वर्ड पैड में। अच्छा, नीचे आप आते जाएं, पेस्ट कर लें, ठीक है। इसको भी मैं टाइम न्यू रोमन में कर दूं ताकि सेम हमारे पास टेक्स्ट हो जाए। सो अब इसको बार, अच्छा, अब इसको आप इस तरह अलाइन कर दें सारे को। यहाँ पे मैं सारा सीक्वेंस जितना भी है मैं अलाइन करता जाऊंगा ताकि एक ही फॉर्मेट हमारे पास आ जाए, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे आपने इसको एक ही फॉर्मेट में कर लेना है। तो ये एक ही फॉर्मेट में हो गया। अब हमने ये जो हमारा एक्चुअल एक्सोन है, अब इसमें हमने फाइंड करना है कि ये एक्चुअली है कहाँ पे। सो मैं थोड़े बहुत सीक्वेंस यहाँ से जो बेसिस हैं वो कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके Ctrl+F करूंगा। सो फाइंड, नेक्स्ट पे आऊंगा। सो ये यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अगेन मैं कर लेता हूँ जरा, एक मिनट, इसमें मैं इसको फाइंड करके नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमारा एक्सोनिक रीजन स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर ले। अब मैं एंड रीजन देखना चाह रहा हूँ कि एंड रीजन इसमें कहाँ पे है हमारा एक्चुअली। सो इसको भी हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये एक्चुअली हमारा एंड रीजन है, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर देना है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है एंड रीजन, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। तो इसमें पूरे को भी हाईलाइट कर सकता हूँ कि मैं ले आऊँ कि ये जो हमारा एक्चुअली ये है सारा हमारा एक्सोन, ठीक है। सो यहाँ तक है, ये अब हमारा एक्सोनिक पार्ट भी सिलेक्ट हो गया और स्टार्ट में एंट्रोनिक रीजन भी इसका आ गया है। ओके, सो अब आते हैं हम NCBI जो प्राइमर ब्लास्ट है, आप सिंपली गूगल में लिखते हैं NCBI प्राइमर ब्लास्ट। सो आपके पास एक जो पहला आएगा आपके पास आइकन, वो होगा एड्रेस, वेब एड्रेस, वो प्राइमर ब्लास्ट का ही होगा। सो प्राइमर ब्लास्ट, अब इसमें हमने करना क्या है, जो हमारे पास सीक्वेंस है जो हमने भी बना लिया है, तो अब आपने इसको सीक्वेंस को कॉपी कर लेना है, ठीक है। सारा सीक्वेंस कॉपी करके
फिर आना है NCBI प्राइमर ब्लास्ट में। सो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है इसको। सो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है रेंज। अगर हम रेंज देना चाहें, आप इसे डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिकली रेंज देना चाहें कि आप इसी में से मुझे डिज़ाइन करके दे दें, सो वो आपको इसी एरिया में डिज़ाइन करके दे देता है। सो हम दे देते हैं कि रेंज भी लर्न कर लेते हैं कि रेंज हम किस तरह दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि आप मुझे दे दें इसमें से इसमें रेंज काउंट करने के लिए क्या करना होगा, मैं देता हूँ कि 1 से लेके, अब ये 186 तक है। सो मैं देखता हूँ कि 1 से लेके 186 तक आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, 1 से लेके 186 तक आप जो फॉरवर्ड प्राइमर है वो आप ले सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट वन मैं देखता हूँ इसमें से कि आपने नेक्स्ट किस में से लेना है। तो मैं लेट्स सपोज इसे कह देता हूँ कि ये है 431। आप 431 से स्टार्ट कर लो। टोटल सीक्वेंस हमारे कितने बेसिस का है वो भी हम देख लेते हैं। टोटल सीक्वेंस हमारे पास है 505। सो मैं उसे कहता हूँ कि 431 से स्टार्ट करना है, 505 पे आना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, आप अगर आपके पास अपने प्राइमर्स मौजूद हैं और आप वही यूज़ करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हम एज अ डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहने देते हैं। प्रोडक्ट साइज अगर आप कोई स्पेसिफिक देना चाहते हैं, कितने नंबर्स आपको प्राइमर रिटर्न करके दे दें NCBI, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। हम एज अ डिफ़ॉल्ट 10 ही रहने देते हैं। बाकी चीज़ें हम इसमें रहने देते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट ही। जो एक चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी वो ये है रेफरेंस सीक्वेंस। अगर हम एक्सोन वैल्यू ही हम एक्सोन सीक्वेंस ही हम उठा लेते हैं, सो फिर यहाँ पे हम ये रेफसीक mRNA के नाम से लेना होगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि एंड्रोनिक रीजन ऐड किया है, सो हमें नॉन रिडंडेंट वन सिलेक्ट करना होगा। सो NR पे क्लिक करना होगा हमें, नॉन रिडंडेंट। बाकी स्पीसी हमारे पास होमोसेपियन ही है। सो क्लिक कर लें गेट प्राइमर पे। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे कि प्राइमर डिज़ाइन होने में कितना स्पीड है और डेटाबेस में भी कितने टाइम। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेके तो आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं इसमें। ओके, सो ये आपके पास इस तरह के रिजल्ट आ जाएंगे। इसमें हमारे पास एक ये क्लोन रीजन और एक ये हमारे जो SLC से रिलेटेड था। तो SLC वाले पे हम क्लिक करके अगेन इसको सबमिट कर देंगे कि आप इसका हमें डिज़ाइन करके दे दें। सो अगेन ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा डेटाबेस में से आपको एक्सट्रैक्ट करके प्राइमर। सो आप वेट कर लें और इसमें जब रिजल्ट आ जाए इसको हम देखते हैं इसमें। ओके, सो ये हमारे पास इस तरह की रिजल्ट आ जाएंगे। डिफरेंट सारे प्राइमर्स आपके पास वो आपको जनरेट करके दे देता है। जैसे कि अब नंबर 1 की हम बात कर लें, इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। सो प्राइमर पेयर्स 1। सो इसको हम देखते हैं कि एक्चुअली अब हमारे सीक्वेंस में कहाँ पे है। सो इसको आप कॉपी करके उसमें से देखना है जो आपने यहाँ पे सीक्वेंस को सेव किया था। ठीक है, सो सीक्वेंस को सेव, अब आपने इसको फाइंड कर लेना है कि ये एक्चुअली कहाँ पे है। सो यहाँ पे इसने हमें क्या दिया, फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ से दे दिया। एग्जैक्ट आपको वही पार्ट सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से लेके इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लेट्स, इस तरह हाईलाइट हो जाता है। सो आप इसको कलर कोई और दे दें ताकि मिक्सअप ना हो चीज़ें। इसको ऐसे ये कलर देते हैं। अच्छा, अब हमें करना होगा जो हमें रिवर्स प्राइमर है, तो ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ही होता है। सो इसका हम रिवर्स कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। सो आप इसको कॉपी करके गूगल में आए, गूगल में आप रिवर्स कॉम्प्लीमेंट लेके जो पहला लिंक है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप सीक्वेंस दे दें, सीक्वेंस नीचे आप इसको पेस्ट कर दें और सबमिट कर दें। ठीक है, सो ये आपके पास जो सीक्वेंस आ जाएगा ये एक्चुअली आपके जो दूसरा प्राइमर आपके पास आया होगा, जो रिवर्स प्राइमर हमारे पास होते हैं, वो अब आपने सर्च करना है इसमें से। अगेन इसको भी आप देख लें कि ये कहाँ पे है। ये आपको मिल जाता है ये। सो दिस वन, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। ये हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स दोनों बन गए। यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिए कि ये वाले हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है प्राइमर स्टेट। अब जो हमारे पास ये प्राइमर बन गए हैं ना, अब हमने देखना है कि इसकी स्टेट हमारे पास क्या आ रही है। सो इसके लिए हम सिंपली, आप गूगल में भी लिख सकते हैं प्राइमर स्टेट, या ये अगर लिंक आप यूज़ कर लें ये वाला प्राइमर स्टेट वाला, तो इसमें अब हमने क्या करना होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स पेयर्स को लाना होता है। सो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड लिख लेता हूँ और नीचे मैं नीचे करके थोड़ा रिवर्स लिख देता हूँ। तो रिवर्स, अब करना क्या है, हमें फॉरवर्ड और रिवर्स को यहाँ पे लेके आना है। सो आप उधर इधर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं कॉपी, जो हमारे पास है वर्ड में, यहाँ से आप ले आए दिस वन। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिवर्स प्राइमर। ठीक है, तो ये रिवर्स प्राइमर भी आप इसमें ऐड कर दें।
एंड सबमिट। इसमें ओवरऑल स्टेटिस्टिक आपको दे देगा। अब बेसिक इसमें प्राइमर फॉरवर्ड, ये इसकी सीक्वेंस क्या है, 20 जीसी कंटेंट। अब रूल्स देख लें उसमें क्या था। रूल्स में अगर आप आ जाएं तो 40 से ही हमारे पास जो हमने स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट में हमने जो रूल पढ़े थे उसमें अगर आप आ जाएं तो ये वाले 40 to 60% आपके पास 40 to 60% जीसी कंटेंट होना चाहिए। सो 40 to 60% जीसी कंटेंट है हमारे पास इसमें। अगेन बाकी चीज़ें भी इसमें जो मेल्टिंग डिग्रीज वगैरह है वो भी आप इसमें देख लें तो पास सिर्फ एक TM इज ग्रेटर देन 58 है, लेकिन ये भी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो अगर इसमें हम देख लें तो जनरली हमारे पास सारे ये पास ही आ रहे हैं। मीन जो हमारा ये फॉरवर्ड प्राइमर है ये सारे जो हमारे रूल्स हैं वो उसको पास कर रहा है। इसी तरह मैं नीचे अगर देख लूँ सो नीचे भी एक हमारे पास TM में प्रॉब्लम है, बाकी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो ये भी हमारे पास पास ही है, तकरीबन सारे जो रूल हैं हमारे पास उसने पास किया हुआ है। तो दिस इज योर प्राइमर फॉर SLC जीन। सो जो हमने एक्सोन सिलेक्ट किया था उसके लिए ये प्राइमर्स हो गए हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट जो कि जनरेट कर लिए NCBI प्राइमर ब्लास्ट के थ्रू। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हम प्राइमर को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक्सोन या किसी भी जीन के लिए हम प्राइमर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ लैब 7 एंड अब हम लैब 8 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में मजीद एक टूल के बारे में देखेंगे, लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमर डिज़ाइन।